आपको क्या लगा था कि क्या केवल मनुष्य के जीवन में ही अलग अलग स्टेजेस होते हैं, यानी कि जीवन चक्र के अलग अलग पड़ाव होते हैं। पहले बचपन, फिर युवावस्था, फिर अधेड़ उम्र और फिर वृद्धावस्था। जी नहीं, जिस तरह अतुल्य तेज का बचपन और मेरा लड़कपन चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही शेयर्स का भी एक जीवन चक्र होता है जिसमें अलग अलग पड़ाव आते हैं। सबसे ज्यादा पैसा तब बनता है जब आप किसी ऐसे शेयर को पकड़ लें जो कि बचपन से जवानी की ओर कूच कर रहा हो। कैसे पकड़ा जाता है ऐसे शेयर को, और क्या कोई ऐसा शेयर है? आज के इस विशेष अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, मैं जानता हूं कि बहुत समय बाद अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो की चर्चा हम कर रहे हैं और आपने स्पीच बहुत धीरज का परिचय दिया है। लेकिन देखिए, धीरज रखना लंबी अवधि के निवेश के लिए अति अनिवार्य होता है। सबसे बड़ा खेल ही धीरज रखने का होता है, यानी कि पेशेंस का खेल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। और देखिए, अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो का एक ही उद्देश्य है कि आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए एक बहुत ही सुंदर पोर्टफोलियो सजाएं और मेरी इस बात पर यकीन करें कि आने वाला दशक भारत का होगा। और अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपके बच्चे की सारी ज़रूरतें इस पोर्टफोलियो से पूरी होंगी। यही मकसद है, आपको प्रेरित करने का उद्देश्य है अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो का। कोई खरीदने या बेचने की राय इस कार्यक्रम में, इस सीरीज में मैं आपको नहीं देता हूं। तो केवल एक ही सुझाव, एक ही परामर्श है आप लोगों के लिए। परामर्श छोड़िए, करबद्ध निवेदन है मेरा कि अपने परिवार के लिए पोर्टफोलियो जरूर बनाएं, अच्छे शेयर्स का संग्रह करें, मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश करें और फिर देखिए शेयर बाजार का मैजिक। तो आइए चर्चा करते हैं आज अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो के इस वीडियो में एक बिल्कुल नए चार्ट की, जहां एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जीवन चक्र के नए पड़ाव में यह चार्ट प्रवेश कर रहा है। लेकिन देखिए, उससे पहले चर्चा करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की, जिसमें 2010 में बिल्कुल ऐसा ही परिवर्तन आता हुआ हमने देखा था। देखिए, 1999 से लेकर 2011 तक चार्ट को देखिए। 1999 से 2011 तक हिंदुस्तान यूनिलीवर एक स्टेज में फंसा रहा। ये अवस्था थी बाल्य अवस्था, यानी कि बचपन। हिंदुस्तान यूनिलीवर 300 के भाव को पार नहीं कर पा रहा था, बड़े दायरे में फंसा हुआ था। और ऐसा दिखता है स्टॉक्स का बचपन। और फिर आई युवावस्था। देखिए, जब यह ब्रेकआउट 2010 में आया था, लोगों का यह कहना था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि एफएमसीजी का दिग्गज, इसमें क्या तेजी बनेगी, ज्यादा से ज्यादा 500-600 रुपए हो जाएगा। आज का भाव देखिए, 2600 रुपए के ऊपर हिंदुस्तान यूनिलीवर लगातार चल रहा है और बड़ी तेजी स्टॉक में बनी। तो देखिए, 11 साल के बचपन के बाद एक दशक से लगातार युवा अवस्था देखने को मिल रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर के इस चार्ट पर। और अब देखिए, स्टेट बैंक का चार्ट आपके सामने है। यहां पर पिछले साल ही 2021 में इस स्टॉक ने एक परिवर्तन दिखाया
लगभग 10-11 साल का बचपन इसका भी था। ब्रेकआउट आया 380 के ऊपर और अब भाव 500 रुपए के ऊपर। तो देखिए अब स्टेट बैंक युवा अवस्था में चल रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह चार्ट्स पर अलग अलग अवस्थाएं, लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलते हैं। और बड़ा पैसा तब बनता है जब आप उस स्टेज के रिवर्सल पर, चेंज पर निवेश कर पाएं, स्टॉक को पहचान पाएं। और अब बात करते हैं एक ऐसे ही चार्ट की जिसने 10-11 साल का बचपन पूरा करके अब जवानी में प्रवेश करने का निश्चय किया है। ये चार्ट है NHPC का। जी हां, अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो का नया चार्ट है NHPC। तो आइए देखते हैं कि कैसे NHPC में बदलाव आ रहा है और चार्ट किस तरह का बनता दिख रहा है। तो देखिए, पुराने चार्ट्स को देखकर ये कहना कई बार बड़ा आसान सा लगता है कि देखिए यहाँ पर स्टॉक में स्टेज चेंज हुआ था, यानी कि इसने एक पड़ाव पार करके दूसरे पड़ाव में प्रवेश किया था, तो ये सही समय था निवेश करने का। लेकिन किसी ऐसे चार्ट पर जहां ये घटना अभी घट रही हो, मौका वारदात पर इस बदलाव को पहचानना, यह है बड़ी बात। और यही प्रयास आज हम करेंगे NHPC के चार्ट पर, जहां पर जीवन चक्र के एक पड़ाव से निकलकर दूसरे पड़ाव पर जाता हुआ ये चार्ट दिख रहा है। NHPC के चार्ट को गौर से देखेंगे तो आपको ये स्टेज रिवर्सल, स्टेज चेंज होता हुआ नजर आएगा। गौर से देखिएगा कि देखिए NHPC 2009 में लिस्ट हुआ, तभी से इसको ग्रहण लग गया। लगातार बाजार को अंडर परफॉर्म करता रहा, बाजार नई ऊंचाइयां छूता रहा, नए कीर्तिमान बनाता रहा। NHPC बिल्कुल उदासीन रहा और 15 रुपए तक नीचे फिसल गया। कभी कभार तेजी बनी, साल डेढ़ साल तेजी चली, 30-32 का भी भाव आया, फिर गिरावट। तो आप देखिए कुल मिलाकर पिछले 12 वर्षों से ये शेयर 15 रुपए से 35 रुपए के भीतर कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि अपना बचपन बिता रहा है। और अब 12 बरस के बाद इस स्टॉक ने तय कर लिया है कि अब जीवन में कुछ बदलाव चाहता है, और ये बदलाव इस बड़ी कैंडल से दर्ज हुआ है। ये गए महीने की, यानी कि कल समाप्त हुए महीने का कैंडल है। और गौर से देखिएगा, ये पहला ऐसा अवसर है इसके इतिहास में, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, 12 बरस में ये हाईएस्ट एवर मंथली क्लोज है। 35 रुपए की एक बड़ी रेजिस्टेंस को पार करके मंथली चार्ट का ब्रेकआउट NHPC के इस मंथली चार्ट पर आता हुआ दिखा। याद रखिएगा कि हम मंथली चार्ट की चर्चा यहां पर कर रहे हैं, और मंथली चार्ट कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि मध्यम से लंबी अवधि के निवेश के लिए देखा जाता है। मिनिमम होल्डिंग टाइम साल, सवा साल का होता है। तो यहाँ जो बातचीत हो रही है ये लंबे समय की हो रही है, और जो ब्रेकआउट है इसके भी दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यही वजह है कि NHPC का ये चार्ट इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, और इसी बदौलत NHPC को जगह मिल रही है अतुल्य तेज के मॉडल पोर्टफोलियो में। तो देखा आपने कि 11 बरस का बचपन पूरा होता हुआ इस चार्ट पर नजर आ रहा है। सरकारी कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की देश की सबसे दिग्गज कंपनी है NHPC। लगभग 38,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो यह है अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो का 8वां शेयर। तो आइए देखते हैं कि पोर्टफोलियो अब कैसा दिखाई पड़ रहा है। आप जानते हैं कि अभी तक 7 चार्ट्स की चर्चा अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो की सीरीज में हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले बात हुई थी टाटा कॉफी की जून 2021 में, और उसके बाद बोरोसिल रिन्यूएबल, मैक्स हेल्थ केयर, वेंकीज, ABFRL, प्राज इंडस्ट्रीज और रिलायंस। ये है अभी तक अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो के अलग अलग चार्ट्स, जिनकी चर्चा हम इस सीरीज में कर चुके हैं। याद रहे कि पिछले साल, सवा साल में बाजार में हमने भीषण वॉलेटिलिटी देखी, बावजूद इसके इन चार्ट्स पर लगातार तेजी बनी हुई है। और अब इस सूची में शामिल हो गया है NHPC, जो कि अब इस पोर्टफोलियो का 8वां चार्ट होगा। तो यह है अब अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो का सूरत हाल।
तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करूंगा। अगर आपके भी जहन में कोई एक ऐसा चार्ट है जहां पर लाइफ साइकिल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।